बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। नॉर्मली आप लोगों के ज़हन में ये होगा कि सॉल्ट मीन नमक और सॉल्ट एक ही टाइप के होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। आमतौर में हम जानते हैं NaCl को, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। सॉल्ट्स की हमारे पास ये 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कम्प्लेक्स सॉल्ट। अब बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स क्या है। नॉर्मल सॉल्ट्स आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है। नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं इनको, न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। इन में जो सॉल्ट हमारे पास बनता है वो कंप्लीट और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है। सपोज हमारे पास HCl है, जब ये रिएक्ट करता है NaOH, तो ये जो पॉजिटिव है कैटाइन, ये इधर से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो अब इसमें एक ही हाइड्रोजन है, ये टोटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। आयनाइजेबल हाइड्रोजन एक ही है ना जो निकल सकती है, तो ये टोटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और NaCl प्लस वाटर बन जाएगा। अब हमारे पास आपके सामने ये जो सॉल्ट बना है NaCl, इसमें आपको कोई H पॉजिटिव नज़र आ रहा है? नहीं। इसमें आपको कोई OH नज़र आ रहा है? नहीं। इट मीन्स इसमें कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन भी नहीं है, ना कोई OH आयन है, प्योरली एक कैटाइन और एन आयन है। और ऐसे सॉल्ट जो है वो हमारे नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट कहलाते हैं, वो हम न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चला न्यूट्रल है? दे शो न्यूट्रल टू लिटमस सोल्यूशन से हमने चेक किया कि ये न्यूट्रल है, ठीक हो गया। इस तरह के एक और एग्जांपल लेते हैं हम नॉर्मल या अपने न्यूट्रल सॉल्ट की। जैसे एग्जांपल हमारे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड है, और उसने हमने रिएक्शन करवा लिया, इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा लिया OH, और इसके हमारे पास बना NH4 अमोनियम, एक तो बन जाएगा नाइट्रेट सॉल्ट बन गया, साथ वाटर बन गया, ठीक है। आप इसमें देखिए अमोनियम नाइट्रेट देखिए, अब इसमें ये अमोनियम आयन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन नहीं अलग से निकल रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन बाय एन मेटल ऑफ एन एसिड और बाय अमोनियम आयन, ठीक। तो ये दोनों इसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। इससे जो हमारे पास ये सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट होगा, क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल अब हाइड्रोजन आयन नहीं है, अमोनियम का 4 हाइड्रोजन, ठीक। अगली बात करते हैं जी हम एसिडिक सॉल्ट की, ठीक है। यहाँ से डिस्कस करेंगे। अब एसिडिक सॉल्ट को हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है ये सॉल्ट तो होंगे लेकिन कुछ एसिडिक होंगे, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट्स क्या होंगे आप ज़रा गौर करते हैं। अगर सपोज हमने रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 को, ठीक है, और रिएक्शन करवा रहे हैं हम KOH एक बेस से, और इस बेस ने क्या किया है कि इसने हाइड्रोजन जो 2 रिप्लेसेबल थे ना सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों को नहीं निकाल सका, इसकी क्वांटिटी कम थी, कंसंट्रेशन कम थी। इसने क्या किया कि ये एक ही हाइड्रोजन को यहाँ से हटा सका और KHSO4 यानी पोटेशियम बाइसल्फेट प्लस साथ वाटर बन गया, ठीक। अब इस सॉल्ट में देखिए, ये सॉल्ट तो बन गया वाइट कलर का, लेकिन मैंने देखा कि इसमें तो एक हाइड्रोजन है अभी जो कि रिप्लेस हो सकती है। और वो मुझे कहाँ से अंदाज़ा हुआ? मैंने जब इसको लिटमस सॉल्यूशन में चेक किया इस सॉल्ट को, तो डेट वाज एसिडिक, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन मेरा क्या हुआ? आपको पता है एसिडिक में क्या होता है? ब्लू से रेड हो गया। इससे मुझे पता चला कि सॉल्ट अभी नहीं बना, क्योंकि सॉल्ट अगर होता तो उसको न्यूट्रल होना चाहिए था। अब इस तरह के सॉल्ट जो कि इनकम्प्लीट या पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से बनते हैं, वो हमारे एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं। इन एसिडिक सॉल्ट्स को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जब हम इन्हीं को मज़ीद KOH से रिएक्शन करवाएंगे। हम क्या करेंगे? पोटेशियम बाइसल्फेट को मज़ीद KOH और डालूंगी, ठीक है। अब उसका जो एक रह गया हाइड्रोजन उसको भी वो रिप्लेस करेगा और K2SO4 साथ
वाटर बन जाएगा। अब गौर करें, ये जो हमारा सॉल्ट है K2SO4, इसमें कोई रिप्लेसेबल हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयन नहीं है, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की, ठीक है। बेसिक सॉल्ट्स हमारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिटमस सॉल्यूशन में बेसिक शो होते हैं, ठीक है। ये है जी बेसिक सॉल्ट्स। अब एग्जांपल इस तरह से डिस्कस करते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये अल्युमिनियम ऑक्साइड। अब उसका रिएक्शन हमने करवा दिया HCl के साथ, ठीक है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें से ये रिप्लेस होगा A, ठीक। अब इसके साथ बन जाएगा वाटर। देखिए अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन थे 3, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ HCl एक रिप्लेस कर सकता है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन अभी पड़े हुए। अब ये सॉल्ट तो बन गया हमारे पास, ये सॉल्ट तो बन गया है, लेकिन इसमें अभी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन पड़े हुए, तो ये बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि ये हमारे लिटमस को इसने क्या किया, इसने रेड को ब्लू कर दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह के सॉल्ट जो हमारे क्या होंगे, बेसिक सॉल्ट। अब इस बेसिक सॉल्ट को मैं 2 दफ़ा और HCl से रिएक्शन करवाऊंगी तो ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन और रिमूव होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब पहले मैं करवाने लगी हूँ OHCl है ये HCl, ठीक है। तो ये करवाया तो एक और रिमूव हो जाएगा, OHCl2 हो जाएंगे, साथ वही वाटर बनेगा, ठीक है। अभी भी ये इसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन आपको नजर आ रहे हैं, टोटल रिप्लेसमेंट नहीं हुई ना। मज़ीद इसको हम लेंगे AlOHCl2 को और दोबारा रिएक्शन करवाएंगे HCl से, तो अब इसका जो एक रह गया वो भी रिमूव हो जाएगा, AlCl3 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो सॉल्ट बना है AlCl3, ये हमारा न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन ये दोनों हमारे बेसिक सॉल्ट है क्योंकि अभी इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। अब बात करते हैं हम बेटा जी, अगला है हमारा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट नाम से ज़ाहिर हम 2 सॉल्ट लेंगे, उन्हें सॉल्युबल करेंगे और फिर मिक्स करके क्रिस्टलाइज करेंगे, ठीक है। इसके डबल सॉल्ट में क्या किया जाता है कि 2 न्यूट्रल सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, जो सबसे पहले हमने पढ़ा, 2 न्यूट्रल सॉल्ट लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं हम डबल सॉल्ट। तो 2 न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट लेकर हम उनका सॉल्यूशन लेकर मिक्सअप करते हैं, मिक्सअप करके उनको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। क्रिस्टलाइज करने के बाद हमारे पास एक मिक्सचर सा आ जाता है, ठीक है, जो कि डबल सॉल्ट कहलाता है, और इसमें ये दोनों सॉल्ट मौजूद होंगे। सपोज इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, सपोज मोर सॉल्ट है। मोर सॉल्ट जो है वो हमारा होता है एक फेरस सल्फेट FeSO4 विद अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस और SO4 और विद 6 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारा मोहर सॉल्ट। अब मोहर सॉल्ट में क्या है कि हमारे पास इसके आपके सामने फेरस सल्फेट भी है और अमोनियम सल्फेट भी है, 6 वाटर मॉलिक्यूल भी है। हमने फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को मिक्सअप किया है और क्रिस्टलाइज किया है। अब ये हमारे पास मोर सॉल्ट दोनों के रिएक्शन देगा, यानी ये हमारा सॉल्यूशन जो मिक्सर का आयरन का भी रिएक्शन देगा, अमोनियम का भी रिएक्शन देगा और सल्फेट की भी रिएक्शन देगा। मीन टू से कि डबल सॉल्ट में क्या होता है कि जो उसकी इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को बरकरार रखते हैं। अब हम बात करते हैं अगला, लास्ट वन, मिक्स सॉल्ट, ठीक है। मिक्स सॉल्ट नाम से ही है, मिक्स करके बनाया हुआ है। इट्स जस्ट मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट्स, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा एनाइन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कैटाइन हो सकते हैं, जो कि हमने मिक्स करके बनाए हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में देखें
एनाइंस 2 है हमारे, तो इस तरह का सॉल्ट जो है वो हमारा मिक्स सॉल्ट कहलाता है। ठीक, लास्ट वन है हमारा जी कम्प्लेक्स सॉल्ट। कम्प्लेक्स सॉल्ट में भी क्या है कि या कैटाइन और या एनाइन, उनमें से एक जो है वो कम्प्लेक्स होता है, मतलब हमारे पास एक कम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में होता है, और दूसरा जो है वो हमारे पास जो है वो सिंपल आयन के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल K4 हमारे पास पोटेशियम फेरस साइनाइड है, FeCN6, ठीक है। इसमें ये हमारा जो एनाइन है वो एक कम्प्लेक्स है और कैटाइन हमारा एक सिंपल आयन है। ये उल्टी भी हो सकता है, ये कम्प्लेक्स हो सकता है और ये भी सिंपल हो सकता है। लेकिन इसमें कम्प्लेक्स सॉल्ट भी एक है प्रॉब्लम कि अगर हम इसका टेस्ट करेंगे तो आयरन अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट नहीं देगा। ये कम्प्लेक्स सॉल्ट बनने के बाद जो कम्प्लेक्स के अंदर होती है वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है, ठीक है, और वो न्यू प्रॉपर्टीज को अटेन करते हैं। सिर्फ पोटाशियम अपने जो इंडिविजुअल टेस्ट वो देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पोटेशियम फेरस साइनाइड हमारे सामने एक कम्प्लेक्स सॉल्ट की एग्जाम्पल है। That was all about the types of salts. Thank you so much.